दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप सभी का काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मेरा कुछ दिन बाद टेक्निकल का एग्ज़ाम है, जो एलपी ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम होता है वो सब एग्ज़ाम है और उसको पास करना बहुत ज़्यादा टेंशन लग रहा है कि कैसे पास करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आए थे मेरे कमेंट में, और ये जो है मेरा वीडियो आगे भी काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे एलपी बनेंगे और आगे जाके बहुत सारे जो है यही कमेंट रहेगा बार बार कि कैसे पास करेंगे, ट्रेनिंग स्कूल कैसे पास किया आपने। तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ट्रेनिंग स्कूल जो होता है दो एग्ज़ाम होता है। तो एक होता है टेक्निकल वाला, जो आपको पूरा लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है। एक होता है पूरा सिग्नल का, स्टेशन के बारे में। दो एग्ज़ाम होते हैं। तो दोनों में क्या होता है, एक चीज़ सेम होता है कि इसमें आपको जो पीवाईक्यू होता है, क्योंकि आप लोग देखिए रेलवे में भी जब आप लोग तैयारी कर रहे थे क्या कर रहे थे, कोई पीवाईक्यू ही पकड़ रहे थे, उसी को पढ़ रहे थे। तो इसमें भी सेम वही करना है, आपको कोई पीवाईक्यू पकड़ना है। यानी कि आपका जो टेक्निकल एग्जाम होता है, इतने सालों से एग्जाम हो रहा है, 2020, 21, 22, 25, तो लगातार हर 2 महीना 3 महीना जो रिफ्रेशर हो रहे हैं उन सब का सारा लगभग सेम ही प्रश्न होते हैं, वही सब होते हैं। तो उन सबको सबसे पहले आपको इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने का कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपना जो सीनियर लोग हैं उससे आप पूछिएगा, मांगिएगा तो मिल जाएगा। या फिर आप अपने सर को भी बताइएगा कि सर थोड़ा पीवाईक्यू का बताइए, कैसे पैटर्न होता है, क्या होता है, ताकि हम लोग को समझ में आ जाए एग्जाम में कैसे होता है। बहुत सारे इंस्ट्रक्टर आपको दे देंगे, सारे पीडीएफ मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा। आप ट्रेनिंग स्कूल में जाइएगा ना तो मिल ही जाता है, ठीक है। और बाकी यही सब सबसे पहले तो इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद सिर्फ रखना नहीं है। वहाँ पर जो आपको एमसीक्यू सब मिलते हैं वो सभी एमसीक्यू को आप लोग को पढ़ना है बार बार। मतलब 2 बार पढ़िएगा तो आपका सारा याद हो ही जाएगा, क्योंकि आप सबसे पहले तो अभी एग्ज़ाम के फेज में है। कुछ दिन बाद एक 22 तारीख को बोल रहा था एग्ज़ाम है, यही 22 जून को, ठीक है, आसनसोल ट्रेनिंग स्कूल में। तो उन लोगों को क्या है कि जो पीवाईक्यू सब होते हैं उन सब का जो एमसीक्यू सब है उसको पूरा रट लेना है। और एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग बोले कि भाई एकदम सही बोले थे कि एमसीक्यू सब सेम टू सेम आता है, ठीक है। लगभग आपको 80 से 90% तो सेम ही मिलेगा, कुछ तो देखो चेंज करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ऑप्शन तक सेम मिलेगा। तो वो सबको पहले आपको कर लेना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो भी सेम टू सेम ही रिपीट आता है। एक होता है स्पेड का जो प्रश्न होता है, उसमें आपको फिक्स से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आप बहुत सारे पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा। कुछ तो पढ़े होंगे पूरा ट्रेनिंग स्कूल में, देखो अगर कुछ तो पढ़े होंगे तो आराम से पास हो जाएगा, फेल नहीं होने वाला है। और अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो भाई आपको जो जुगाड़ बता रहा वो तो करिए, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें देखिएगा बहुत सारे पीवाईक्यू मिलेगा आपको। कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपको देखिएगा कि बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार यही क्वेश्चन जो है कॉमन आ रहा है। जैसे स्पेड का हो गया, उसके बाद थ्रोटल फेलियर हो गया, पीटीडीसी हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए फेलियर में कोई ऑपरेशन, व्हील स्कीटिंग वगैरह, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे ब्रेक बाइंडिंग। उसके बाद बहुत सारे ऐसे आपको मिलते जाएंगे, जब आप खुद चेक कीजिए, एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो वो सब देखिएगा आप बहुत ज़्यादा रिपीट आ रहा है तो उसको आप कम से कम याद कर लीजिए, ठीक है। 2 बार 3 बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि देखिए एग्जाम में अगर आप लिखने का, हम लोग बहुत सारा पेज भर दिए थे, ठीक है, प्रैक्टिस करके, क्योंकि जब तक आप लिखिएगा नहीं तब तक एग्जाम में डायरेक्ट बहुत दिन से छूट गया है ना, सब एमसीक्यू लगा लगा के, मतलब आदत बन गया, लिखने का आदत कब से छूट गया है। तो पहले उसका भी प्रैक्टिस आपको बनाना है। बहुत सारे लोगों का क्या टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है टाइम, क्योंकि लिखने का प्रैक्टिस छूट गया है। तो उसको सबसे पहले तब लिखने का भी प्रैक्टिस करना, बिना देखे जितना कितना याद हो पाता, देखिए कितना पॉइंट मिल रहा है आपको, उस हिसाब से प्रैक्टिस करना है। और बाकी देखिए एग्ज़ाम सबसे पहले मेन बात होता है पास करना है किसी भी तरीके से। आप कैसे पास किए वो कोई नहीं देखता है, ठीक है। तो आप लोग जैसे भी करके सबसे पहले अपना टारगेट रखना कि हमको पास करना ही है, क्योंकि अगर आप लोग एक बार फेल हो जाइएगा तो आपको कम से कम जितना 64 दिन का, जैसे कि हम लोग का वहाँ ट्रेनिंग था, 64 दिन आपको दोबारा मिलेगा, तो कब स्लॉट मिलेगा वो भी नहीं पता है। तो माइंड में ये भी सोच रखना कि भाई एक बार फेल मतलब बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है, फेल नहीं होना है। सीनियरिटी तो जाएगा ही, साथ में आपको भी खराब लगेगा कि अपने दोस्त लोग छूट जाएगा, बहुत कुछ आपको ये सोच के रखना, तभी आप मतलब सोचिएगा कि हाँ भाई पास करना ही है, ज़बरदस्ती पास करना ही है, कुछ भी करके पास करना है। तो सबसे पहले तो पीवाईक्यू के एमसीक्यू सब आप रट लीजिए, ठीक है। एमसी ऑप्शन के साथ एकदम सेम टू सेम आएगा। और जितने भी हम लोग का आता है, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ जैसे स्पेड का कॉमन हो गया, जैसे हमने बताया ब्रेक बाइंडिंग, आप खुद एनालिसिस कीजिएगा कि हाँ ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा कॉमन आ रहा है और उससे आने का संभावना है, तो आप उसको कम से कम याद कर लीजिएगा, आप लोग पास होने का गारंटी है। और बाकी बहुत सारे नए प्रश्न भी आएंगे, जैसे कि 2-3 तो ऐसे मिलेगा जो आप एकदम नए हैं। और बात करें वेग 12 वगैरह, अगर आप लोग पढ़ाए तो गया ही होगा फिक्स से, तो वेग 12 का भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि कैप चेंजिंग हो गया, वेग टाइम लो को एनर्जाइज कैसे करना है, बाकी जो चार्ज से पहले एलपी का ड्यूटी क्या होता है, उस सबको आपको ध्यान जरूर से देना है।
वो सब बार बार रिपीटेड आता है। तो बस वही सब कीजिए और पास करने के बस एक मन में ठान लीजिए कि हाँ भाई किसी भी तरीके से हमको पास करना तो करना ही है, ठीक है, जो भी कदम उठाना पड़े बाकी उसके लिए। तो बस यही सब है और अपने आप को मोटिवेट रखिए। अभी कुछ दिन ही में ही एग्ज़ाम है और लगातार ये देखिए ये वीडियो जो है ना, और बहुत सारे जो अभी फ्यूचर में बनने वाले एलपी है उन सब के लिए भी काम आएगा, क्योंकि यही बार बार यही कमेंट रिपीट आएगा कि भाई कैसे पास करें ट्रेनिंग स्कूल में। तो इसलिए फ्यूचर वाले जो एलपी बनने वाले हैं, लोको पायलट बनने वाले हैं, उन सबको भी ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर से कीजिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई पूरा ये जो एलपी का जॉब है आपको हर जगह पढ़ना पड़ेगा। आप बोलेगा कि थोड़ा भी फाँकी मारेंगे, तो इसमें कोई फाँकी मारने वाला काम नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सेफ्टी का मामला है, इतना लोगों का जान का मामला है, रेलवे का इतना संपत्ति है, नुकसान कीजिएगा। तो आपको ये थोड़ा मोटिवेट लेके चलना, बाकी पास करना देखिए लगभग पास ही हो जाते हैं और कुछ फेल होते हैं जो अपने गलती के कारण। देखिए आपको हमेशा माइंड में रखना कि भाई फेल मतलब बहुत बड़ा नुकसान, ठीक है। तो इसी तभी आप पास कर पाइएगा। थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा ही, ट्रेनिंग स्कूल इतना 6 महीना आपको खर्चा करा रहा है तो थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी कोई गलती होता है तो अलग बात है, एग्ज़ाम में बहुत सारी गलती हो ही जाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर से कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।